हेलो फ्रेंड्स। हाय, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनी गुड ब्रेन साइंस से। हेलो स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट पेरेंट्स और सारे इंटेलिजेंट टीचर्स, सभी को मैं आज वेलकम करता हूं दिमाग की दुनिया में। और अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसमें आपको बताएंगे कि ब्रेन साइंस क्या होता है और ब्रेन साइंस कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, जल्दी से जानते हैं। आप में से कई सारे बच्चे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं आज और कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल में, क्लास में और लाइफ में हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं? रेज योर हैंड। सबको मेरी आवाज आ रही है? ओ दैट्स ग्रेट। जब मैं छोटा था ना, आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया करता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी हमेशा क्लास में फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े। यानी उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़े तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप में से ऐसा कोई है जो मेरी तरह सोचता है? मैनी ऑफ यू। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि आखिर बिना पढ़े या पढ़ाई का तरीका बदल के, पढ़ाई पढ़ाई न लगे, एंटरटेनमेंट लगे, ऐसा कुछ करके कैसे हमेशा क्लास में और लाइफ में फर्स्ट रहा जा सकता है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि पढ़ाई की मेन प्रॉब्लम क्या है। पढ़ाई की मेन प्रॉब्लम है भूल जाना। पढ़ाई एक गाड़ी की जैसी है जिसके चार पहिए होते हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसके चार पहिए हैं और उसमें से एक टायर पंक्चर है, तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। अगर पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे तो वो मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के भी चार पहिए होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, इसलिए हम समझी हुई बातों को नहीं भूलते। पर याद करना सिखाया नहीं जाता, इसीलिए हम वही भूलते हैं जो याद करते हैं। आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, उन्हें अभी भी पढ़ना आता है, लिखना आता है और समझी हुई चीजें जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज निकालना, वो उन्हें आज भी आता है। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने याद किया था वो उन्हें अब याद नहीं है, क्योंकि ये पाठ कोई सिखाता नहीं। एक और बात, पढ़ने के लिए आपके पास में बुक होती है, लिखने के लिए आपके पास में पेन और नोटबुक होती है, समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके लिए आपके पास में टीचर है, फैकल्टी है, गूगल है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। लेकिन याद करने के लिए आपके पास में क्या है? और आपने नोटिस किया, आप वही भूलते हो जो याद करते हो। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी याद नहीं आ रहा, वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा, वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वहां क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार किसी से मिलते हैं तो कहते हैं, अरे आपको कहीं देखा है, पर नाम याद नहीं आ रहा। ये सब तो हमारी लाइफ में होता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है तब जब हम पढ़ाई की बात करते हैं। क्योंकि बाकी सब चीजों में भूलने पर हमें कोई इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता बहुत ज्यादा, लेकिन जब हम पढ़ाई में कुछ भूलते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है। क्लासरूम में भूलते हैं तो डांट पड़ती है, मार पड़ती है, या पेरेंट्स को कंप्लेंट की जाती है। और एग्जाम में भूलते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। बस यही होती है मेन प्रॉब्लम। इसी वजह से बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं। जब जब आपके एग्जाम पास में आएंगे, आपके याद करने की फ्रीक्वेंसी और याद करने का काम बढ़ जाएगा। और यहां तक कि स्कूल कोचिंग ही नहीं, बल्कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लिया जाए। ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा। पापा सुनना मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, मम्मी देखना अभी भी मुझे याद है या नहीं है। और ये सारा कुछ तब तक चलता रहता है जब तक हम एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। एग्जाम हॉल में जाते हैं, पेपर अच्छी तरह से देखते हैं, तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये साला सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। अरे इसमें 10 पॉइंट्स है, पापा को मॉर्निंग में ही सुनाए हैं,
बट 7 ही याद आ रहे हैं, 3 कहाँ चले गए? कल रात को ही तो बैठ करके मम्मा को ये पूरा लॉन्ग आंसर सुनाया था, पर इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे। और उसमें से कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है। आप में से कितने बच्चों के साथ एग्जाम हॉल में कभी ना कभी ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है। पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? सबके साथ हुआ है। बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया, बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि वो आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो किया था। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, याद भी रखा था, उसके लिए रिवीजन भी किए थे। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना। टाइम पर ना याद आना साइंटिफिक लैंग्वेज में कहलाता है लॉस ऑफ या लैक ऑफ रिकलेक्शन। यानी समय पर टाइम पर कंटेंट याद नहीं आ पाता। जैसे घर में कई बार चीजें घर के अंदर होते हुए भी हमें टाइम पर नहीं मिलती, इसलिए हम उसे खोना समझ बैठते हैं। ऐसे ही जब कोई चीज टाइम पर याद नहीं आती तो हम उसे भूलना समझ बैठते हैं। असली में आप उसे भूले नहीं है, बस वो टाइम पर रिकलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने आज तक पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, याद करना भी सीखा और याद कर भी लिया, लेकिन टाइम पर याद कैसे आएगा ये नहीं सीखा। एग्जाम में मिस्टेक ना हो उसके लिए क्या करें ये नहीं सीखा। साइंस ऑफ रिकलेक्शन नहीं सीखा। क्या आपकी आज तक कहीं पर भी स्कूल, कोचिंग या कहीं पे ये ट्रेनिंग हुई है कि ऐसे याद करोगे तो टाइम पर याद आए? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्जाम में याद आ भी जाए, मार्क्स आ भी जाए, तो उसके बाद भूल जाते हैं और ये चलता ही रहता है। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि जो भी याद करें उन्हें जल्दी याद हो जाए? सारे चाहते हैं। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं जो एक बार याद हो जाए हम कभी ना भूलें? सारे के सारे चाहते हैं। तो फिर आपको अब मेरी बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग में आपको 2 काम करने हैं। पहला, टाइम को बढ़ा करके अच्छे मार्क्स लाना तो हर कोई बताता है। टाइम को घटा करके अच्छे मार्क्स कैसे लाए, उसके लिए आपके पास एक खास बात समझनी है आपको, और वो है साइंस का यूज। साइंस का यूज ही टाइम को रिड्यूस करने का काम है। जहां जहां लाइफ में साइंस यूज करोगे वहां वहां टाइम घटेगा। जैसे अगर आप 100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे, और वही 100 किलोमीटर आप कार से तय करोगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे। इसमें डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन कवर करने का तरीका साइंटिफिक करते ही आपका टाइम रिड्यूस हो गया। आज से 500 ईयर्स पहले लोग पैदल ही जाते थे, लेकिन आज सब कार में जाते हैं, गाड़ी में, बस में। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टाइम बच जाता है। जहां जहां साइंस यूज करोगे, किचन में खाना बनाने में साइंस यूज करोगे, उसका टाइम घटेगा। लोग पहले चिट्ठी लिखते थे, आज व्हाट्सएप लिखते हैं, तो उसका टाइम घट गया। तो जहां जहां भी साइंस यूज करोगे टाइम रिड्यूस होगा। पढ़ाई में उल्टा टाइम बढ़ा है, स्ट्रेस, टाइम सब बढ़ गया। ये इंडिकेट करता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। जिस तरह से नॉर्मल या पॉपुलर साइंस लाइफ में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करता है, ऐसे ही ब्रेन साइंस लर्निंग और पढ़ाई में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करता है, और तब भी अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा है, आप पढ़ाई में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कैसे करोगे। क्रिएटिविटी को यूज करने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्रिएटिव होना कहते किसे हैं। आपके ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है, उसमें लॉजिक्स हम सीखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है। और राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है, उसमें नई नई चीजें ब्रेन क्रिएट करता है। और जब भी कभी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आपका राइट ब्रेन काम करता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में आप क्रिएटिविटी कैसे यूज करें जानते ही नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने बच्चों को वीडियो गेम या टीवी पे गेम खेलना आता है, मोबाइल पे गेम खेलना आता है? सभी को आता है। कौन कौन से बच्चे अलग अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं? सारे ही पहुंच जाते हैं। आपने देखा है वीडियो गेम खेलने में मजा भी आता है। आप में से किसी बच्चे को वीडियो गेम खेलने की ट्यूशन जाना पड़ता है क्या, या घर पे कोई ट्यूशन देने आता है कि ये वीडियो गेम ऐसे खेलो? नहीं ना। तब भी आप उस चीज को, जबकि वो लॉजिकल भी है, उस चीज को खुद ही सीख जाते हो, खुद ही उसके लेवल क्लियर कर लेते हो, खुद ही नए नए लेवल पर पहुंच जाते हो और कई सारे वीडियो गेम खेलते हो। वीडियो गेम भी तो एग्जाम जैसा ही होता है, एक लेवल क्रॉस करेंगे तब दूसरा लेवल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो पढ़ाई है
वो एग्जाम है। ऐसे ही आपका जो वीडियो गेम है वो भी एग्जाम है। पढ़ाई में भी एक क्लास क्लियर करेंगे तो अगली क्लास आएगी, वीडियो गेम में एक लेवल क्रॉस करेंगे तो नया लेवल आएगा। सेम चीज है, लेकिन वीडियो गेम में आप क्रिएटिविटी यूज करते हो अपनी, इसी वजह से वो आपको एक के बाद एक अलग अलग स्टेप पर खुद ही पहुंचा देता है। पढ़ाई में ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पढ़ाई में आप अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना नहीं जानते और सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन का ही अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई में एक प्रॉब्लम और होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा देर तक नहीं रहता। इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए अब हम सीखेंगे एक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला है लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ लाने वाला, क्रिसमस। CRISMAS। सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, यानी पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान लगा पाना या कहीं पर भी पूरा ध्यान लगा पाना। आपने नोटिस किया, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं आपको 10 से 15 मिनट बाद आपका दिमाग कहीं और चला जाता है या ध्यान भटक जाता है, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा थॉट आ जाता है। या पढ़ाई करते वक्त कोई भी खटपट या किसी तरह की आवाज होती है तो आप नहीं पढ़ पाते। यहां तक कि जब आप याद करने बैठते हैं तो बच्चों आप बताओ याद कहाँ करते हो, शोर में या अकेले में? आप अकेले में करते हो। क्यों? क्योंकि आसपास की आवाजें आपको कंसंट्रेट नहीं करने देती, इस वजह से आप याद कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बच्चा जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने के लिए किसी भी आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है, वही बच्चा जब वीडियो गेम खेलता है या कार्टून देखता है तो उसके कान में जाके चिल्लाओ तब भी उसको आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि 100% कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो कमाल हो गया, पढ़ाई में नहीं हो रहा है और उसमें हो रहा है। जब हम शादी में जाते हैं तो चारों तरफ बैंड बाजों की आवाज होती है, तब भी आप अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बातें कर लेते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके दिमाग का मेन पार्ट नहीं है। आपका कंसंट्रेशन कंट्रोल होता है इंटरेस्ट से। किससे कंट्रोल होता है? इंटरेस्ट से। इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई ऐसी होती है जबकि जब बच्चा टीवी देखता है तो इंटरेस्टिंग होने की वजह से अपने आप ही 100% हो जाता है। अब प्रॉब्लम है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाए कैसे? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिसमस का आई यानी इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन में आप किसी भी चीज को विजुअल कर सकते हो। जो चीजें विजुअल और ऑडियो विजुअल होती है उनको दिमाग तेजी से याद रखता है, क्योंकि हमारे दिमाग की सबसे पावरफुल मेमोरी है आई मेमोरी। आप 50 बार पढ़ें, 30 टाइम्स लिखें, 20 टाइम्स सुने और एक ही बार देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी एक बार देखने से। इसीलिए आप मूवी एक बार देखते हैं फिर भी याद हो जाती है, जबकि वो आप याद करने के लिए नहीं देखते हैं। और पढ़ाई याद करने के लिए करते हैं फिर भी याद नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई का फॉर्मेट कैसा है? टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ही इंटरेस्ट को जनरेट कर देता है। अब आता है इमेजिनेशन करे कैसे पढ़ाई के अंदर। वो होता है रिडिक्यूलस थिंकिंग से। हमारा दिमाग अजीबोगरीब जब सोचता है तो चीजें फास्ट याद होती है। कोई भी चीज जो अजीब लगती है वो ब्रेन को जल्दी याद हो जाती है। क्योंकि कार्टून या विजुअल चीजों में कई बातें अजीबोगरीब होती है तो हमें फास्ट याद होती है। आप किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को भी अजीबोगरीब तरीके से याद कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने किसी चीज को देख भी लिया और रिडिक्यूलस भी कर लिया, तब भी आपको वो चीजें पक्का याद और सीक्वेंस में याद तब होगी जब आप क्रिसमस का ए यूज करेंगे, यानी एसोसिएशन। क्या आप जानते हैं व्हाट इज एसोसिएशन? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपकी मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, सभी बच्चे सीखेंगे। आर आर आर। पहला आर यानी रिसीविंग, यानी दिमाग में मेमोरी का जाना, दिमाग में इंफॉर्मेशन का जाना। जब भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद सेकंड आर होता है रिटेंशन, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। और तीसरा आर होता है रिकलेक्शन, जब उसके बारे में पूछा जाता है और आपको वो वापस याद आ जाती है तो इसे कहते हैं रिकलेक्शन। ये आपके घर के जैसा है। आप में से किस बच्चे की अपने घर पे कभी ना कभी डांट पड़ी है, कभी मम्मी ने, पापा ने, बड़े भाई ने चिल्लाया है कि इस घर में से चीजें कहाँ जाती हैं? अरे अभी तो पेन दिलाया था, बार बार कितनी बार पेन दिलाए, कहाँ रख दिया? स्केच पेन का पैकेट लाते हैं, हर बार खो जाते हैं, कभी 4 मिलते हैं कभी 5। मेरे रुमाल कहाँ चले गए, कौन ले जाता है? अरे सॉक्स एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा, भैया कहाँ रख दिया? अभी 3 दिन पहले तो शादी का कार्ड हमने टेबल पे था, कहाँ उठा के रख दिया? अभी तो लाए थे स्क्रू ड्राइवर, ये कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। ऐसे कोई ना कोई चीज घर में
टाइम पर होते हुए भी नहीं मिलती। कई बार तो मोबाइल नहीं मिलता तो दूसरे मोबाइल से रिंग देनी पड़ती है, और कई बार टीवी का रिमोट भी इधर उधर होता रहता है। आप में से किसके घर में ऐसा कभी ना कभी हुआ है कि चीजें टाइम पे नहीं मिलती, खोती रहती है? अब देखिए, इस एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ढंग से समझना। आपके पापा जब घर पे चीजें लेके आते हैं, दरवाजे से घर पे कोई नई चीज आती है तो उसे कहते हैं रिसीविंग, यानी इस घर को एक नई चीज मिली। जैसे मान लीजिए चॉकलेट्स लाए, खाना लाए, फ्रूट्स लाए, आपके लिए अच्छे कपड़े लाए, कोई नया टूल बॉक्स लेकर के आए, या चेक बुक साथ में लेकर के आए, कुछ फाइल्स लाए, कुछ ना कुछ लाते रहते हैं पापा। और वो लेकर के अपने घर में अपने कंधे पे रख के घूमते नहीं है, उसे कहीं ना कहीं रखते हैं। तो कुछ घर में आना कहलाता है रिसीविंग, रखना कहलाता है रिटेंशन, और जब ढूंढने पे मिल जाता है तो कहलाता है रिकलेक्शन, और जब नहीं मिलता और वो डांट पड़ती है तो वो कहलाता है लॉस ऑफ रिकलेक्शन। अच्छा, घर में चाबी खो गई, रुमाल खो गया, सॉक्स नहीं मिल रहा, ये तो होता रहता है। पर कभी आपने सुना टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको रखने की एक प्रॉपर जगह होती है। घर में चीजें वही खोती हैं जिन्हें आप किसी दूसरी चीज के साथ प्रॉपरली और लॉजिकली एसोसिएट नहीं करते हो और कहीं भी उठा के रख देते हो। जिन चीजों को प्रॉपरली किसी दूसरी चीज के साथ एसोसिएट किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है, वो कभी नहीं खोती हैं। जैसे कि सब्जियां और फ्रूट्स नहीं खोते हैं क्योंकि वो फ्रिज में रखे जाते हैं। बर्तन कहाँ रखे जाते हैं? बर्तन कहाँ रखे जाते हैं? किचन में रखे जाते हैं। कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? अलमीरा में रखे जाते हैं, इसलिए ये नहीं खोते हैं। चाबियां खोती रहती है क्योंकि उसको कहीं भी उठा के रख देते हो। तो यही रीजन है। सेम टू सेम ब्रेन के साथ भी होता है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन तो डाल देते हो, पर ब्रेन के अंदर उसे कहाँ रखना है आपको नहीं पता। आपको आज तक टीचर्स ने, मम्मी पापा ने, सबने एक ही बात सिखाई, पढ़ाई को दिमाग में रखो, पर किसी ने ये नहीं सिखाया दिमाग के अंदर कहाँ रखे। जैसे घर में चीजें लाके कहीं भी रख दोगे तो घर में होते हुए भी वो टाइम पे नहीं मिलेगी, ऐसे ही इंफॉर्मेशन ब्रेन में रखने से नहीं चलेगा, उसको एसोसिएट भी करना पड़ेगा इमेजिनेशन के साथ साथ। एंड दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन साइंस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रेन साइंस कैसे काम करता है। ब्रेन साइंस का एक और फॉर्मूला, एस फॉर स्लीप, एम फॉर निमोनिक और एस फॉर साइंस ऑफ बिलीफ सिखाने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी तक आपने पुराने तरीकों से पढ़ाई करना सीखा है, यानी कि पढ़ने का पुराना तरीका ही यूज किया है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने पढ़ाई में क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और उसके बाद दोहराते हैं। यानी याद करने के लिए आपके पास टेक्निक क्या है? दोहराना और रिवीजन करना, दोबारा पढ़ना। क्या इसके अलावा कोई टेक्निक है? ब्रेन साइंस देता है आपको एक टूल बॉक्स। क्या आप समझते हैं टूल बॉक्स क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कभी आपके घर में कोई चीज खराब हो जाए, कोई टीवी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, एसी खराब हो गया, या कार खराब हो गई, या नल में से पानी टपक रहा है, कोई ना कोई चीज खराब हो गई, तो आप उसे खुद ठीक नहीं करते, आप मैकेनिक को बुलाते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। आप उन्हें क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसकी नॉलेज उनको ठीक करने की ज्यादा है। यानी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने का सोल्यूशन क्या है? नॉलेज। ये तो ठीक है, और वही नॉलेज लेने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि आपके घर पर वो मैकेनिक आए, तो उसके हाथ में क्या होता है? दिमाग में तो नॉलेज होती है उस चीज को ठीक करने की, उसके हाथ में क्या होता है? हाथ में होता है टूल बॉक्स। सोचिए, मैकेनिक आए और टूल बॉक्स लेके ना आए, तो क्या नॉलेज होते हुए भी वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएगा? आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही नॉलेज तो आपको मिल जाती है, लेकिन उस नॉलेज को परमानेंट करना, पक्का करना और एक्शन में लाने का कोई टूल नहीं होता है। आप सारे ही सब्जेक्ट पढ़ते तो अलग अलग टीचर से हैं, पर याद उन्हें एक ही तरीके से करते हैं, रट के, दोहरा के, बार बार पढ़ के या रिवीजन करके। क्या कोई और तरीका हो सकता है? यस, इसे कहते हैं मेमोरी टूल बॉक्स। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक को याद करने के अलग अलग तरीके, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग थ्योरी, पेज नंबर से किताब याद करना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशन। इतनी चीजें आपको पढ़ाई में करनी होती है, लेकिन आपको तरीका क्या है? एक ही, रटना और दोहराना। क्या कोई नए तरीके हो सकते हैं? हो सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे पीएमएस मेथड, जो बहुत सारी चीजें याद कराता है, कंट्री कैपिटल भी याद कराता है, राइट, और भी बहुत चीजें याद कराता है। चेन मेथड, पॉइंट वाले आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स याद कराता है। रोमन रूम मेथड, लॉन्ग थ्योरी याद कराता है। नंबर पिक्चर सिस्टम, नंबर वाली चीजों को याद कराता है। तो चलिए आज हम एक टॉपिक याद करना सीखेंगे
और एक लिस्ट को याद करके देखेंगे। चलिए, भारत के टोटल प्राइम मिनिस्टर्स कितने आए हैं आज? टोटल प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं 19। आज आपका टास्क है ये सारे 19 प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको एक बार बोलूंगा, आपको ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर मुझे याद करके बताने हैं। ओके, तो चलिए मैं सारे प्राइम मिनिस्टर्स बोलना शुरू करता हूं। एक बार आपकी प्राइमरी मेमोरी चेक करते हैं। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं गुलजार लाल नंदा। भारत के थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर हैं गुलजार लाल नंदा अगेन। भारत की फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। भारत के सिक्स प्राइम मिनिस्टर है मोरारजी देसाई। भारत के सेवन प्राइम मिनिस्टर है चौधरी चरण सिंह। भारत के एट प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी। 10th प्राइम मिनिस्टर है वीपी सिंह। 11th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रशेखर। 12th प्राइम मिनिस्टर हैं पीवी नरसिम्हा राव। 13th प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 14th प्राइम मिनिस्टर हैं एच डी देवेगौड़ा। 15th प्राइम मिनिस्टर हैं इंद्र कुमार गुजराल। 16th प्राइम मिनिस्टर अगेन अटल बिहारी वाजपेयी। 17th प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। और 18th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और 19th प्राइम मिनिस्टर अगेन नरेंद्र मोदी। 19th हुए हैं। चलिए, अगर मैं इस लिस्ट को अब हटा देता हूं तो बताइए, क्या आपको ये सारी लिस्ट अब याद हुई? बताइए, भारत के 7th प्राइम मिनिस्टर कौन थे? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलिए बताइए, भारत के 11th प्राइम मिनिस्टर कौन थे? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? वेरी गुड। तो कहने का मतलब यह है कि ये लिस्ट को आपको याद करने में कितनी देर लगेगी, कौन बताएगा? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज दिस कंप्लीट लिस्ट? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके नाम से पढ़ूंगा आपने क्या कहा है। अगर ये सारी लिस्ट आपको याद करनी पड़ जाए, वो भी टॉप टू बॉटम, 5th पे कौन है, 9th पे कौन है, 4th पे कौन है, और स्टार्टिंग से एंड, उल्टा भी सीधा भी और बीच में से भी। तो देखिए, तुलिका कह रहे हैं 1 आवर, वर्धना कह रहे हैं हाफ एन आवर, बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन कोई कह रहे हैं 25 मिनट्स, कोई कह रहे हैं, अंशिका जैन कह रही है 1 आवर, कोई कह रहे हैं 15 मिनट्स, है ना? यस। अब इसका जो सेकंड हाफ एन आवर, आप में से कोई भी ये नहीं कह रहा 5 मिनट्स। दूसरी बात, चलो हो भी गया 5 मिनट्स में या हाफ एन आवर में याद, लेकिन आप अगली शर्त यह है कि उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा रिवीजन नहीं करोगे और लाइफ टाइम याद रखना है इसको, लाइफ टाइम। तो कितना टाइम लगेगा आप? हाउ मच टाइम? कैन यू टेल मी? अब कोई कह रहा है 1 घंटा, कोई कह रहा है 2 घंटे। चलो, अब तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि याद करोगे कैसे? क्या आप इस लिस्ट को बार बार पढ़ोगे? क्या इस लिस्ट को आप शुरू से एंड तक बार बार याद करोगे? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे? मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, जल्दी से बताओ, कितने रिवीजन करने के बाद आपको ये याद हो जाए? कितने? 1 टाइम्स, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम्स, मैनी टाइम्स, और जिंदगी भर के लिए पक्का याद करना, राइट? हाँ, तुलिका ने कहा इट इज सो बोरिंग टू रिमेम्बर द होल लिस्ट फॉर लाइफ टाइम। सर एग्जैक्टली, तुलिका बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोरिंग है पुराने तरीके से। क्यों? क्योंकि वो तरीका टेक्स्ट को बार बार पढ़ने का है। लेकिन अगर आप वो तरीका बदल दें तो पढ़ाई बोरिंग की जगह इंटरेस्टिंग हो सकती है, राइट? तो चलिए इसको करके देखते हैं। बच्चों, आप में से जो लोग बात करना चाहते हैं लास्ट में अपन करेंगे। अभी अपना एजेंडा क्या है? टेक्निक जान करके ये जानना ब्रेन साइंस करता क्या है, और बहुत सीरियस रहना, क्योंकि अभी पढ़ाई बहुत सारी चीजें होती है। यस आयुषी, बिल्कुल कहा आपने, सही कहा, कनेक्टिंग लिस्ट आइटम टू टुगेदर टू वन अनदर। यस, क्यों? कैसे? इसे कोई तो एसोसिएशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो चलिए, एक तरीका होता है रटना और दोहराना, आज हम सीखते हैं दूसरा तरीका, यानी कि उसी चीज को एक बार वापस पक्का याद करके देखते हैं किसी नए तरीके से। और वो नया तरीका कौन सा है? वो है ब्रेन साइंस का मेथड। उसके टूल बॉक्स में से एक टूल उठाते हैं, और उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है राइम मेथड। तो चलिए हम सीखने जा रहे हैं आज राइम मेथड। राइम मेथड का लॉजिक क्या है? देखो, मैंने कहा ना, दो चीजें यूज करेंगे, लॉजिक एंड क्रिएटिविटी। तो राइम मेथड का लॉजिक क्या होता है? उसका लॉजिक होता है
राइम मेथड का लॉजिक होता है राइमिंग। आप क्या ये समझते हैं राइमिंग किसे कहते हैं? देखिए, आपको आज ये जानना है कि हमने कोई नया तरीका सीखा का याद करने का, और आप खुद ही फील करेंगे कॉन्फिडेंटली, आप कुछ भी बताएं, लेकिन आपको पता है आपकी पढ़ाई में आपको कितनी मेहनत लगती है, राइट, और बार बार भूलते हैं। तो राइमिंग होता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the was so high they like a diamond in the sky, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall। तो ये जो बोला गया है इसका एंड क्या हो रहा है? सिमिलर एंडिंग साउंड, इसको राइमिंग कहते हैं। यस और नो? आपको गाने कैसे याद हो जाते हैं? थोड़े थोड़े, क्योंकि वो राइमिंग होता है। हालांकि वो ऑडियो है, उसमें वीडियो से कम याद होगा, लेकिन टेक्स्ट से ज्यादा याद होगा, क्योंकि उसमें राइमिंग होती है, राइट। हमारा ब्रेन की एक इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, उसका राइमिंग म्यूजिक में होने की वजह से ब्रेन को वो अच्छा याद कराने में हेल्प करता है। तो आज से हम ये जो पॉइंट्स हमने देखे थे, इसमें आपने नोटिस किया, मैं आपसे ऐसे पूछा था 7 पे कौन है, 9 पे कौन है, 15 पे कौन है। ये इस तरह से याद करना थोड़ा और डिफिकल्ट लगता है। तो अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स भी अपने आप में याद करने पड़ जाते हैं, लेकिन इन्हीं नंबर को अगर हम पिक्चर में बदल दें, और पिक्चर में बदलने के लिए राइमिंग यूज करें, तो और फास्ट हो सकता है। चलिए करके देखते हैं। मेरे साथ सारे बच्चे घर पे बैठे बैठे बोलेंगे। आज के बाद आपके लिए नंबर नंबर नहीं रहेंगे, बल्कि पिक्चर में बदल जाएंगे। यही कहलाता है इमेजिनेशन, कि हमने एक नंबर को राइमिंग की मदद से अपने इमेजिनेशन में पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर है, ध्यान से देखते हैं। बोलो मेरे साथ, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर। 1 सन, 1 का साउंड कैसा है? सन जैसा, इसलिए हमने 1 का पिक्चर क्या बनाया? सन बनाया। आपको इमेजिन करना है 1 जो है वो आज के बाद आपके लिए सन है, उसकी पूरी विजुअल है। मैंने कहा था ना, जिसे हम देखते हैं वो फास्ट याद होता है, राइट। 2 शू, 2 आपके लिए शू है, क्योंकि साउंड शू और 2 का सेम है। 3 ट्री, 4 डोर, आपके घर का दरवाजा 4। 5 नाइफ, आपके घर के किचन में रखा हुआ चाकू, नाइफ, दैट इज 5। 6 किक्स, 6 किक्स, 6। जब भी बोलूं आपके ब्रेन में इमेजिनेशन क्या आना चाहिए? नंबर की बजाय एक पिक्चर आना चाहिए, और वो पिक्चर क्या आएगा? आप फुटबॉल पे किक मार रहे हैं, 6 किक्स। 7 हेवन, 7 हेवन, 7 हेवन, 7 नंबर जो है वो आपके लिए हेवन है। हेवन यानी जहां स्वर्ग होता है ना, भगवान रहते हैं वहां। 8 प्लेट, 8 प्लेट, खाने की प्लेट आज से 8। अभी आज से पहले जब भी कोई बोलता था 7, तो दिमाग में 7 नंबर आया करता था, ये वाला। लेकिन अब हेवन आएगा, उसका साउंड हेवन जैसा है। 8 प्लेट। 9 वाइन, 9 को जब भी बोले दिमाग में वाइन का बॉटल दिमाग में आ जाए। 10 हैन, 10 हैन, सब बच्चों को बोलना है 10 हैन। 11 लेमन, 11 आपके लिए लेमन है। 12 शेल्व, 12 आपके लिए आपके घर की शेल्व है। 13 थर्स्टनिंग, पानी की प्यास लगते ही 13 नंबर बन जाएगा, क्योंकि साउंड सेम है। 13 थर्स्टिंग, तो तब आप क्या करते हैं? तब आप कोई ना कोई वाटर बॉटल हाथ में लेते हैं, राइट, या पानी का गिलास। 14 फोर्ट इन, साउंड देखिए, 14 फोर्ट इन, 14 आपके लिए क्या बन गया? फोर्ट इन, किले के अंदर जाना, लाल किला देखा है आपने उसमें। 15 लिफ्टिंग, 15 लिफ्टिंग, जिम में जब एक्सरसाइज करते हैं तो वेट लिफ्ट करते हैं ना, वो बन जाएगा 15 लिफ्टिंग। 16 स्वीट 16 गर्ल, कोई भी स्वीट 16 गर्ल, 16 साल की दीदी, आपके लिए 16 नंबर हो जाएगा। 17 सेटिन, 17 सेटिन, एक बहुत बड़े मोटे से सेठ जी जिनकी बहुत बड़ी तौंद हो, वो बन गया 17। 18 अटैकिंग, 18 अटैकिंग, 18 नंबर आपके लिए बन गया जब किसी को गुस्सा आ रहा हो, अटैक करने के मूड में हो, हाथ में ग्लव्स पहन के बॉक्सर देख सकते हैं आप। 19 नमकीन, 19 में दिमाग में देखिए नमकीन का पैकेट। और 20 आंटी, क्या आपकी कोई आंटी है? समझ लीजिए आज से वो 20 है, वो भी खुश हो जाएंगे, राइट। तो चलिए अब इन सारे वर्ड्स को हम वापस देखते हैं, लेकिन इस बार हम वर्ड्स को भी चेंज करेंगे, जो जो वर्ड आपके लिए डिफरेंट लगेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, समझ जाएंगे, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब अपन 1 2 से नहीं करेंगे इसको, पिक्चर से करेंगे। 1 जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बोलते दिमाग में आ गए चाचा नेहरू। इमेजिन करिए कि आपके घर की छत पे जो सूरज है उस पे चाचा नेहरू बैठे हुए हैं, चाचा नेहरू वहां से आपको देख रहे हैं, वो सूरज पे बैठ गए। 2 शू, गुलजारीलाल नंदा। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, चाचा नेहरू बोलते तो दिमाग में नेहरू जी का पिक्चर आ गया, पर गुलजारीलाल नंदा को तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो उसका पिक्चर ब्रेन में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तब हम यूज करेंगे नेम टू पिक्चर, इस नाम से पिक्चर बना लेंगे। देखिए इनका नाम तोड़ के देखते हैं। गुलजारी लाल नंदा, गुल, गुल
गुल गुलाब, गुलाब का फूल, या जारी झाड़ी, लाल लाल लाल, नंदा गंदा। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि आपके जो जूते हैं वो आपको क्लीन करवाने थे, तो जो कॉबलर है उसने कहा ओके मैं क्लीन करता हूं, पर उसने ना ब्रश से नहीं किया, उसने एक झाड़ी ली जिसपे गुलाब के फूल लगे हुए थे, लाल लाल कलर की झाड़ी, वो जूते पे लगा दी आपके, उससे जूता उल्टा गंदा हो गया और आपको गुस्सा आ गया। जूते पे गुलाब की झाड़ी से जूता गंदा, ये याद रखना। थ्री ट्री, लाल बहादुर शास्त्री। आपके घर के बाहर कोई भी पेड़ देखो दिमाग में, और देखो उस पे लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे हुए हैं, बहादुर शास्त्री जी चढ़ गए पेड़ के ऊपर। ठीक है। फोर डोर, आपका दरवाजा खटखटाया किसी ने, ठक ठक ठक, खोला तो देखा, अरे ये तो वही जिसने मेरे जूते क्लीन किए थे वो खड़ा है, वो पैसे मांग रहा है, और उसके हाथ में क्या है, गुलजारी लाल नंदा, गुलाब की झाड़ी लाल लाल, और जिसमें जूता गंदा हो गया था। तो आपने उसको कहा भैया मेरा शूज तो आपने गंदा कर दिया, मैं क्यों दूंगा आपको पैसे। तो दरवाजे पे कौन है, वापस से उसको याद रखना है। अब आता है फाइव नाइफ, इंदिरा गांधी। इमेजिन करिए आपके घर के किचन में चाकू लेके घूम रही है इंदिरा गांधी सब्जी काटने के लिए, इंदिरा गांधी। सिक्स किक्स मोरारजी देसाई, कोई बात नहीं, इनको भी अपन पिक्चर से याद कर लेंगे। इमेजिन करिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन किसके साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ नहीं, मोर के साथ। देखिए इनका नाम पढ़िए, मोरारजी देसाई, पहले तीन लेटर है मोर, मोर जी देसाई, देसी मोर के साथ आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप किक मार रहे हैं, मोर उड़ उड़ के आपकी फुटबॉल पकड़ के ला रहे हैं। सेवन हेवन, चौधरी चरण सिंह, सेवन हेवन, आप स्वर्ग में गए तो देखा वहां पर कोई भगवान नहीं है, बल्कि वहां तो चरण ही चरण है और सींग ही सींग है, चरण रखे हुए हैं, जूते चप्पल खुले हुए, बहुत सारे शूज खुले हुए हैं, और सींग ही सींग है। से एट प्लेट, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी चाकू लेके घूम रही थी ना आपके घर में, अब उन्होंने वो सारी सब्जी काट के प्लेट में लाके आपको दे दी है, बोल रही खाओ। इंदिरा गांधी के हाथ में प्लेट है, उस प्लेट में सब्जी आपको लाके दे दी। नाइन वाइन, राजीव गांधी। इमेजिन करिए आपके घर के बाहर एक राजा है, वो खूब शराब पीता है, खूब वाइन पीता है, तो गांधी जी उसको समझा रहे हैं कि वाइन ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। तो वो राजा गांधी जी राजा को समझा रहे हैं वाइन नहीं पियो, वाइन की बोतल तोड़ दी उन्होंने एकदम से। अब आता टेन हैन, वीपी सिंह, वीपी सिंह, वीपी सिंह, वीआईपी सिंह, देखो नाम से बना लिया, वीपी सिंह, वीआईपी सिंह। ये देखो ये मुर्गी है ना, टेन हैन मुर्गी, एक बहुत बड़ी मुर्गी है, वो वीआईपी हो गई। क्यों वीआईपी हो गई, क्योंकि उसके सींग निकल आया, मुर्गी के सर पे सींग निकल गया, तो वो वीआईपी हो गई। अब सारे जानवर बोल रहे हैं भैया ये सींग वाली मुर्गी है, इसको जाने दो, ये वीआईपी है। 11 लेमन, 11 लेमन, इमेजिन करो कि आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बाजार से लेमन लेके आओ। अब आपने कहा कोरोना लॉकडाउन में कहीं लेमन नहीं मिलते हैं, अब तो सारे लेमन चांद पे मिलते हैं, चांद के शिखर पे। देखो चांद, चंद्रमा के शिखर पे, अब नाम याद आ जाएगा, चंद्रमा शिखर, चंद्रशेखर। क्यों गए थे आप चांद पर, क्योंकि वहां लेमन मिलते हैं, तो आप रॉकेट में बैठ के गए और चांद से लेमन लेके आए। 12 शैल्व, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा नरसिम्हा, नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान देखे हैं आपने, स्टोरी भी पढ़ी होगी, उनका चेहरा शेर का होता है और बॉडी इंसान की होती है। इमेजिन करिए आपके घर की शेल्फ जहां पर किताबें रखते हैं, वहां पर नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं, खुद नरसिंह भगवान, वो पूरी किताबों को फाड़ रहे हैं, राइट, नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान से याद आएगा पीवी नरसिम्हा राव, और कहाँ बैठे हैं, शेल्फ में, उससे याद आएगा 12। 13 थर्स्टिंग, पानी की प्यास लग रही है, बहुत भयंकर रेगिस्तान में एक इंसान घूमे जा रहा है, उसको पानी की प्यास लग रही है, वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको बहुत प्यास लग रही है। आपने कहा अंकल चलो मैं पिलाता हूं आपको पानी। 14 फोर्ट इन, आप पापा के साथ 14 गए, यानी फोर्ट में गए, लाल किले में गए, लाल किला देखने गए, रेड फोर्ट देखने गए। तो अंदर जाके दरवाजा खोल के अंदर जब आप रेड फोर्ट के गए तो आपने क्या देखा कि सामने एक एचडी टीवी लगा हुआ है, बहुत बड़ा एचडी टीवी, उसमें देव, बाबा रामदेव है ना देव, वो घोड़े पे बैठ करके योगा सिखा रहे हैं। तो एचडी टीवी में रामदेव घोड़े पे बैठे हैं, तो एच डी देव घोड़ा याद आ जाए, राइट। और कहाँ है वो, लाल किले के अंदर। 15 लिफ्टिंग, आप जिम में गए, आपने कहा आज से बॉडी बनाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वहां जाकर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो पता है आपको वेट लिफ्टिंग कौन करवा रहा है, खुद इंद्र भगवान। नाम सुना है आपने, इंद्र भगवान होते हैं जो बारिश कराते हैं, वो इंद्र भगवान वहां आए हैं। जैसे जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो पूरे शहर में बारिश हो रही है, क्योंकि इंद्र भगवान आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। इससे याद आएगा इंद्र कुमार गुजराल, याद रखिएगा।
16 स्वीट 16 गर्ल। अटल बिहारी वाजपेयी प्यासे घूम रहे थे ना रेगिस्तान में, तो उनको प्यास लग रही थी, तो किसने पानी पिलाया? एक 16 साल की बच्ची ने, कि अंकल चलो मैं पिलाती हूँ, अपने हाथ से वो बॉटल से उनको पानी पिला रही है। 17 सेट इन। आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी जो हैं, इनको तो आप जानते होंगे क्योंकि ये रिसेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा पेट निकल गया और वो सेठ जी बन गए। मनमोहन सिंह जी क्या बन गए? सेठ जी बन गए। आपके घर के दरवाजे में फंस गए, उनका पेट निकल गया, तौन निकल गई। आप कह रहे हैं सेठ इन, अंदर आइए। वो कह रहे हैं कैसे आऊं, मेरा पेट बहुत बड़ा है, डैडी का बड़ा पेट। नरेंद्र मोदी 18 प्राइम मिनिस्टर, 18 यानी अटैकिंग। हर वक्त अटैक के मूड में कौन रहता है? हर वक्त अटैक करते रहते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन के अंदर उन्होंने थाली बजवा दी। तो ऐसे अटैकिंग मूड में रहते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो 18 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और 19 भी याद कर लो आप, 19 नमकीन। नरेंद्र मोदी जी को नमकीन खाना भी बहुत पसंद है, और जब भी वो गुस्से में आते हैं नमकीन खाने लग जाते हैं, तो नमकीन खाने से 19। अब चलिए मैं सारी लिस्ट हटा रहा हूं और आपकी हेल्प के लिए आपके सामने ये पिक्चर लगा रहा हूं। सभी लोग अपना चैट बॉक्स खोल लीजिए, जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। ओके, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा लिख पाता है। आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर की हेल्प से अब आपको सारे प्राइम मिनिस्टर बताने हैं, जल्दी जल्दी। नंबर 1, फर्स्ट कौन है बताइए? वन सन। क्या याद आ रहा है? जल्दी से बताइए कौन बताएगा? वन सन। वेरी गुड, यू आर राइट, जवाहरलाल नेहरू। सन पे कौन बैठे थे? जवाहरलाल। वेरी गुड माही परमार, वेरी गुड अंशिका। टू शू, जल्दी से बताओ। जूता, जूते से कुछ याद आ रहा है? जूते को कैसे गंदा किया था, कुछ याद आ रहा है? जूते से कुछ कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम याद आ रहा है? शू। यस, आपने बिल्कुल सही कहा था, करेक्ट करना पड़ता, तो देखो याद आ गया होगा। कौन सा उसके कॉबलर के हाथ में क्या था? बिल्कुल सही, वेरी गुड मोहम्मद आसिफ, वेरी गुड माही। गुलजारी लाल नंदा, गुलझाड़ी लाल नंदा, याद आया? गुलाब, गुलाब का फूल, झाड़ी, लाल गंदा। ओके, 3 ट्री, पेड़ के ऊपर कौन? आपके घर के बाहर जो पेड़ है उस पर कौन बैठ गया था? जल्दी से बताओ, थर्ड प्राइम मिनिस्टर का नाम जल्दी से बताओ। 3 ट्री, यस यू आर राइट, लाल बहादुर शास्त्री, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही। 4 डोर, 4 डोर, दरवाजा खटखटाया तो किसने गेट खोलने के बाद कौन खड़ा था? वापस वही, बिल्कुल याद आ गया आपको, गुलजारी लाल नंदा, वेरी गुड, गुलजारी लाल नंदा, बिल्कुल सही बताया अंशिका। 5 नाइफ, आपके घर के किचन में चाकू लेकर कौन घूम रही है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, फैंटास्टिक, दैट इज इंदिरा गांधी। 6 किक्स, आपने फुटबॉल पे किक मारी तो कौन पकड़ के ला रहा था? किसके साथ फुटबॉल खेलते हो आजकल आप? इंसानों के साथ या किसी और के साथ? उससे आपको याद आएंगे छठे प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, सारे बच्चों ने बताया, मोरारजी देसाई। मोहम्मद आसिफ, वेरी गुड, मोरारजी देसाई, सही बताया आपने। 7 हेवन, हम सब स्वर्ग में गए, वहां भगवान नहीं थे तो क्या देखा हमने, क्या पढ़ा था वहां पर? कैन यू टेल मी? हेवन, यस, वेरी गुड माई चरण सिंह। तो 7 प्राइम मिनिस्टर का नाम हुआ चरण सिंह। 8 प्लेट, 8 प्लेट, प्लेट के अंदर सब्जी लेके कौन आया? सबने बता दिया, देखो सारे बच्चे बता रहे हैं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, वेरी गुड बच्चों। तुलिका, श्रवानी, माही, वेरी गुड। अब बताओ 9 वाइन, मैंने इतना सा बोला, कौन से प्राइम मिनिस्टर याद आ रहे हैं? एकदम से बता दिया, देखो वर्धन ने कि राजीव गांधी, श्रावणी ने बता दिया, अंशिका ने बता दिया, तुलिका ने बता दिया, राजीव गांधी। अब बताऊंगा मैं, आपसे पूछूंगा 10 हैन, मुर्गी, मुर्गी कैसी हो गई थी? जल्दी से बताओ। कुणाल देशमुख ने बता भी दिया, जल्दी से बताओ मुर्गी कैसी हो गई थी? नहीं कुणाल, 10 हैन बताना है, हैन, जल्दी से बताओ। यस, मुर्गी के सर पे क्या निकल गया था? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, सिंह निकल गया था, बिल्कुल सही अंशिका। वीपी सिंह, वीआईपी हो गई थी ना वो, तो वीपी सिंह, वीआईपी सिंह, सिंह निकल गया। 11 लेमन, लेमन से याद क्या आ रहा है? लेमन मम्मी ने बोला बाजार से लेके आओ, तो आपने कहा बाजार में नहीं मिलते, तो कहाँ मिलते हैं? बस उससे याद आ जाएंगे 11 प्राइम मिनिस्टर। यस, चंद्रशेखर, वेरी गुड, चंद्रशेखर, आपने बिल्कुल सही बताया बच्चों। अंशिका ने सही बताया, शिरवानी ने सही बताया। चलिए अब बात करते हैं 12 शेल्व, आपके घर के शेल्व में कौन बैठा है? देखो अंशिका को याद भी आ गया, पीवी नरसिम्हा राव। तो 12वें प्राइम मिनिस्टर कौन हुए? पीवी नरसिम्हा राव। 13 थर्स्टिंग, पानी की प्यास, जल्दी से बताओ किसको लग रही थी पानी की प्यास? 13 प्राइम मिनिस्टर का नाम याद आ जाएगा। फिर वेरी गुड मोहम्मद आसिफ, अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी गुड बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी, सही बताया आपने। अब 14 फोर्ट इन, लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर, जल्दी से बताओ। लाल किले के अंदर कुछ देखा आपने? इमेजिन करो, आपके दिमाग से पूछो क्या नजर आ रहा है आपको? लाल किले के अंदर कौन दिखाई दिया था? वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही। HD देवगौड़ा, अंशिका ने बताया, तुलिका ने बता दिया, देव, यस आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है। HD देवगौड़ा, लाल किले के अंदर, HD टीवी, टीवी के ऊपर बाबा रामदेव, बाबा रामदेव घोड़े के ऊपर आसन सिखा रहे हैं, वेरी गुड। ओके 14 के बाद आता है 15, 15 लिफ्टिंग, जल्दी से बताओ। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं तो बारिश होती है, बस इससे याद आ जाएगा
कौन है 15 प्राइम मिनिस्टर? कौन से बच्चा बताएगा सबसे पहले? यस, यू आर राइट माई इंद्र कुमार गुजराल, वेरी गुड इंद्र कुमार गुजराल, सारे बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड शिवानी। स्वीट 16 गर्ल, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड। स्वीट 16 गर्ल कौन बताएगा? माही परमार ने बता भी दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। 16 गर्ल ने, स्वीट गर्ल ने किसको पानी पिलाया? यस वर्धन ने, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। अब आता है 17 सेठ इन, आप किसको बोल रहे थे? सेठ जी आ जाइए, वेरी गुड अंशिका। मनमोहन सिंह याद आ गया, वर्धन ने को याद आ गया, सबको याद आ गया। और 18 अटैकिंग, अटैक के मूड में कौन रहते हैं बताइए? 18 प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड सुखनीत, नरेंद्र मोदी, वेरी गुड भूमिका। और 19 नमकीन खाना किसको पसंद है? अगेन नरेंद्र मोदी। सब अपने लिए ताली बजा लीजिए, आप लोगों ने आप पहली बार एक नए तरीके से याद किया है आज। एक और बात, अब मैं बीच में से पूछने जा रहा हूं, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूं। हु वाज फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर? 5 नाइफ, जल्दी से बताइए, फिफ्थ बीच में से बताना है। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, 5 नाइफ, ऐसे याद हुआ किसी को? वेरी गुड माई, वेरी गुड तुलिका, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड आसिफ, वेरी गुड भूमिका, सबने बता दिया इंदिरा गांधी। चलिए बताइए, हु वाज 13 प्राइम मिनिस्टर? 13 थर्स्टिंग, पानी की प्यास, जल्दी से बताओ कौन थे 13 नंबर पे? कौन बताएगा? किसी को याद आ गया? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कुणाल देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। भूमिका, माही, फैंटास्टिक, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बताइए जल्दी से, हु वाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर? 3 ट्री, आपके घर के पेड़ के बाहर, पेड़ के ऊपर, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। 1 2, अरे वाह, कुणाल देशमुख, वेरी गुड। तुलिका, वेरी गुड। अंशिका, वेरी गुड। बच्चे बहुत बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। लाल बहादुर शास्त्री, वेरी गुड। हु वाज 8th प्राइम मिनिस्टर? 8 प्लेट, कुछ याद आया? जल्दी से बताओ। यस, यू आर राइट, इंदिरा गांधी। अंशिका आपने सही बताया, शिरवानी आपने सही बताया, मोहम्मद आसिफ सही बताया। 14 फोर्ट इन, लाल किले के अंदर क्या देखा? बस जल्दी से बताओ, 14 प्राइम मिनिस्टर, बीच में से बताना है। हु विल टेल मी? यस, एच डी देवगौड़ा, वेरी गुड अंशिका। और चलिए बताइए, हु वाज, ये वाला पूछते हैं, हु वाज 6th प्राइम मिनिस्टर? 6 किक्स, किक, फुटबॉल खेलना, कुछ याद आया? कौन बताएगा सबसे पहले फुटबॉल किसके साथ खेल रहे थे? बस उससे याद आ जाएगा। वेरी गुड, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, सबने बता दिया, तुलिका ने, शेरवानी ने, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो इसका आइडिया क्या था, जरा ये समझते हैं। आइडिया वाज कि आपने आज एक दूसरे तरीके से याद किया, और अब आपको ये हमेशा याद रहेगा भी। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने इसमें अपनी प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया है, ऑडियो विजुअल का। आपने क्या किया? सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या किया? विजुअल देखा, उसके बाद क्या किया? आपस में एसोसिएट किया, उससे उससे क्या हुआ? लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ काम करने लगे, क्रिएटिविटी इस्तेमाल हुई, और वो आपको याद हो गया, और इंटरेस्ट भी आ गया, और फर्स्ट टाइम में ही आपको कंप्लीट याद हुआ। और इसी के बाद आप में से जो बच्चे सीरियसली इसको समझ रहे हैं कि हाँ इट वाज वेरी गुड टेक्निक, पूरे 19 प्राइम मिनिस्टर आपके शहर में अब सिर्फ आपको ही याद है इस तरह से। किसी भी बच्चे से पूछ के देख लो, उसको नहीं आते होंगे, और किसी को भी पक्का याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपको रहेंगे। जब भी अब इसका ऑटो रिवीजन कैसे होगा मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी पेड़ को देखेंगे, ट्री को, अपने आप याद आएंगे लाल बहादुर शास्त्री। जब आप किचन में जाके चाकू देखेंगे, अपने आप याद आएगा 5th प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। जब भी आप खाना खाएंगे, प्लेट को देखेंगे, अचानक प्लेट से याद आ जाएगा वापस इंदिरा गांधी। जब भी आप कोई शराब की दुकान देखेंगे, वाइन एकदम दिखेंगे राजीव गांधी। जब भी आप इस तरह से अपने जूते पहनेंगे, आपको गुलजारलाल नंदा दिखेगा। कोई लाल किले के बारे में बात करेगा, आपको एच डी देवगौड़ा दिखेंगे। जब भी आप किसी को एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे, आपको इंद्र कुमार गुजराल नजर आएगा। जब भी घर में नींबू की बात होगी, अब से लेमन लाना है, तो आपको याद आएगा चंद्रशेखर। ये अब अपने आप होगा, यानी इसके रिवीजन भी ऑटोमेटिक है। सोचिए आपकी सारी ही पढ़ाई कुछ ऐसी हो जाए, और ये आपको अच्छा लगा, तो ऐसे और टेक्निक सीखने को मिल जाए, तो कैसा रहेगा? यस, दिस इज कॉल्ड ब्रेन साइंस, राइट? ये होती है ब्रेन साइंस। ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें कवर करती है। हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, फ्रॉम बिकमिंग फ्रॉम कंफ्यूज टू कॉन्फिडेंट, रिमूविंग स्ट्रेस एंड प्रेशर इन स्टडीज, साइंस ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंटिवनेस इन क्लास, कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर देना, व्हाट टू लर्न व्हाट नॉट टू लर्न, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, कैसे एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करना, रिवीजन प्लान बनाना, स्टूडेंट्स टीचर्स का रिलेशन, 4 डायमेंशन एक साथ पढ़ाई में कवर करना। अभी तक आपको किसी ने ये नहीं सिखाया, चौथा डायमेंशन। और ऐसे 35 टेक्निक आप सीख सकते हो। अच्छी हैबिट डेवलप करना, टाइम मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल टेक्निक, पढ़ाई में रिपीटेशन रिवीजन किए बगैर कैसे अच्छे रिजल्ट परसेंटेज मेंटेन कर सकते हैं,
बॉडी और ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना, पढ़ाई और एग्जाम के बारे में एक्साइटेड रहना और सेलिब्रेट करना एग्जाम्स को, और इसी के साथ साथ पावरफुल पर्सनैलिटी बनना, ये सब पॉसिबल है तब जब आप यूज करते हैं ब्रेन साइंस। इसमें आपको बहुत सारा फायदा होता है। एक तो फास्टर रिकॉल होता है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनती है, एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आते हैं और पढ़ाई का टाइम 70% तक रिड्यूस होता है। और ये कैसे होता है? क्योंकि आपके पास होते हैं मेमोरी टेक्निक्स। अभी आपने जो टेक्निक सीखा वो कौन सा था? ड्राइव मेथड, हार्मनी मेथड भी बोलते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर याद किए थे ना आपने, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, आई एम ब्रेन, मेमोरी प्रिंसिपल, PIS, लिंक मेथड, हार्मनी मेथड, फिगर एंड फीचर, सिंबॉलिक मेथड, प्लेटफॉर्म मेथड, GPS ट्रेवल मेथड, माइंड टाइमर, फोनेटिक मेथड, मैथ टेबल सिस्टम, डायग्राम मेथड, लॉन्ग आंसर्स के लिए M4 फैक्टर, टी मेकिंग मेथड, आंसर मेथड, और इस तरह से टोटल मिला के 14 + 23 यानी कि करीब 37 मेथड आप सीखेंगे। और ये कंप्लीट वर्कशॉप और एक कंप्लीट ट्रेनिंग कहाँ मिल सकती है आपको? ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर पे। मैंने दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मनाल तैयबत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पे किए, और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ाने में मेमोरी टेक्निक ने हेल्प की। अगर आप भी चाहते हैं इसको ऐसा करना, तो अब आप घर बैठे कैसे सीखेंगे जरा समझते हैं। जो जो बच्चे सीख समझ गए हैं कि ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है और ये सारे टेक्निक हम सीख जाएं तो ये बहुत क्रिएटिव हो सकता है, तो फिर अब मैं बताता हूं ये कहां से सीख सकते हैं आप। इंडिया का पहला, यहां तक कि वर्ल्ड का सबसे कंपोज्ड ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर, जैसे आपने वेदांतु, बायजूस वगैरह सुना है ना, ऐसे ही बाकी सारे जो एप्लीकेशन है, वेदांतु, बायजूस, टॉपर्स, ट्यूटोरियल्स, अनअकैडमी, ये सब आपको पढ़ाई को समझाते हैं जैसे कि आपको टीचर समझाते हैं, और कंटेंट क्लियर करते हैं ऑडियो विजुअल तरीके से। लेकिन याद करने की टेक्निक कोई नहीं कराता, और जब तक आप याद करने की टेक्निक नहीं सीखेंगे, आप फास्ट याद करना भी नहीं सीख सकते। आपको 5 बेनिफिट होंगे अगर आप इस प्रोग्राम को यूज करेंगे तो, और ये घर बैठे ही ले सकते हैं। जो जो बच्चे आज से कसम खाएंगे कि हम अब पुराने तरीके से, पैदल वाले तरीके से नहीं याद करेंगे, हम कार वाले तरीके से याद करेंगे, हम एक ही बार में याद करके लाइफ टाइम याद रखेंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट को याद करना बोरिंग लगता है। अब बताइए, जिस तरीके से हमने प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट याद किया, क्या वो बोरिंग था? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें मजा आया? यस। और आप अकेले हैं आपके पूरे शहर में, आप किसी टीचर से भी पूछ के देखना कि बताओ 5th प्राइम मिनिस्टर कौन है, 7th कौन है, 9th कौन है, किसी को याद नहीं आएगा। और जब आप बताओगे ना तो सब कहेंगे अरे नंबर से भी याद है। आप मन में बोलना अरे भाई नंबर से ही तो याद है, क्योंकि अब नंबर मेरे लिए पिक्चर बन गए हैं। ये है पावर ऑफ ब्रेन साइंस। और अब आप कॉन्सेप्ट वीडियोस के अंदर इनको, ये सारे वीडियोस को घर बैठे ही देख करके ये सारे टेक्निक सीख सकते हो। जैसे कि साइंस के डायग्राम्स कैसे याद करते हैं, लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस कैसे याद कर सकते हैं। इसकी पहली पूरा लर्निंग OTT प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कभी सुना है OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ऐसे ही ब्रेन साइंस का लर्निंग OTT प्लेटफॉर्म जो अलग अलग लेवल पर आपको ट्रेन करता है पूरे वर्ल्ड में। 5 ब्रेन साइंस लेवल पर केवल 1% बच्चे ट्रेंड है, ओनली 1%। यानी करोड़ों बच्चों में थोड़े से ही बच्चों ने आज तक 5 लेवल कवर किए हैं। लेकिन आप घर बैठे ही ये 5 लेवल कवर कर सकते हैं, और हर लेवल के अंदर अलग अलग मेथड वीडियो एपिसोड्स के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ये सारा कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उनके टेस्ट दे करके आप सर्टिफाइड ब्रेन साइंस स्टूडेंट बन सकते हैं, मेमोरी ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं, और इसी के साथ साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये सारे लेवल आपको कहां सीखने को मिलते हैं? एक सॉफ्टवेयर पे, जो वर्ल्ड का सबसे कंपोज और इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर, सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है, वो है ब्रेन साइंस ब्रेनिवुड इंडिया। इसमें बहुत कुछ है और हर महीने आता भी रहता है। अब है इसकी फीस कितनी है, ध्यान सुनना है बच्चों, और पेरेंट्स को बता देना है कि अब हम पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर पढ़ाई में याद करना जरूरी है तो फिर याद करने के तरीके भी जरूरी है। तो बस इसी के लिए you need to learn all these techniques from the one single platform, and that is Brainwood India. इस पर जब आप यहाँ जाएंगे तो इसका वन टाइम फीस होता है अगर ये लेवल कवर कर रहे हैं, और अगर आपको आगे की पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हम लगभग 170 कोर्सेज भी इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं, और हर महीने नए नए वेब सीरीज आते रहते हैं। जैसे आप में से किसी बच्चे ने इसको शुरू में यूज किया हुआ तो केवल 3 वेब सीरीज थी, उसके बाद 5 वेब सीरीज और 5 लेवल आए, फिर अभी जीके सीरीज आ गई, इंग्लिश वीडियोज आ गए, और हिस्ट्री आ गई। ऐसे हर महीने आता रहता है। इसका प्रोग्राम का नाम है लिटिल बीरबल। जैसे बीरबल को जानते हैं आप, वो थे बहुत ही बुद्धिमान अकबर के टाइम में,
और अब आप होंगे बहुत बुद्धिमान लिटिल बीरबल लेकर के, और इसकी फीस है 3999, यानी लगभग 4000 रुपीज। दोस्तों, पढ़ने लिखने समझने पर, पेरेंट्स अगर आप भी यहाँ बैठे हैं तो सुने, आप पढ़ाई लिखाई और समझने पर, यानी 3 पार्ट पर, गाड़ी के 3 पहियों पर लाखों रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं। स्कूल, कोचिंग, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन, इंटरनेट, सब कुछ, लेकिन याद कराने के लिए बच्चों का कोई प्लान है आपके पास में? नहीं। तो ये 4000 रुपीज, यानी 10 बार पिज्जा खाते हैं, 2 ड्रेस खरीद के लाते हैं, उस अमाउंट में आपको मिल सकता है ये प्रोग्राम। लेकिन अगर जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ हम ये कोर्स करेंगे, ये बहुत अच्छा लगा और हम सारे ही मेथड सीखेंगे और हम बनेंगे मेमोरी ग्रैंड मास्टर, जिनको मिलेगा हमारी संस्था की तरफ से वर्ल्ड में 1% बच्चे जो 5 लेवल सर्टिफाइड होते हैं, आप बनेंगे सर्टिफाइड मेमोरी ग्रैंड मास्टर। और इसको हम डिस्प्ले भी करेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने को मैं टीवी पर लेकर गया हूं अपने साथ में, न्यूज चैनल्स पे, ये दिखाने के लिए कि कितनी पावरफुल तरीके से याद कर सकते हैं। और एक पेरेंट ने भी 35 गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्रैक करके दिखा दिए इस पावर से, राइट। तो आप इस लर्निंग साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेन साइंस। अब आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ओनली वन थिंग, एंड दैट इज ब्रेन साइंस। जो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हमारा एक बार पैसा लगेगा, फीस लगेगी, पर हम सीखेंगे, और लॉकडाउन पीरियड में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सारे बच्चे जब घर बैठ के दूसरी चीजें देख रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिमाग को तेज कर लीजिए। अब आपका चॉइस है। एक बात बताइए, कैसे पढ़ना चाहते हैं, पुराने पैदल वाले तरीके से या नए कार वाले तरीके से? क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं चलो ब्रेन साइंस नहीं सीखेंगे, तब भी एग्जाम तो देने पड़ेंगे और याद भी करना पड़ेगा, और ऑनलाइन में तो बहुत टफ हो गया है कि सारी चीजें, कंटेंट कवर भी नहीं हो पाता। दूसरे बच्चे जो पीछे रह जाएंगे जब वो पुराने तरीके से करेंगे, आप उनमें सबसे आगे होंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास दिमाग की कार होगी। बताइए क्या करना है। आपकी पढ़ाई की गाड़ी का टायर पंक्चर है, जिसमें से एक टायर जिसमें हवा नहीं है, साइंस ऑफ रिकलेक्शन, वो आपको नहीं आता, इसलिए आप बार बार भूलते हैं। कैसे याद करना चाहते हैं? बार बार भूलने के लिए या लाइफ टाइम के लिए पक्का याद करना चाहते हैं? पंचर गाड़ी में बैठना चाहते हैं या पंचर गाड़ी ठीक करना चाहते हैं? एक ही दिमाग से पढ़ाई करना चाहते हैं, ओनली लेफ्ट ब्रेन से, या लेफ्ट और राइट दोनों से क्रिएटिवली लॉजिकल होना चाहते हैं? पढ़ाई को बोरिंग तरीके से करना चाहते हैं या इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहते हैं? पढ़ाई के साथ साथ सक्सेस की स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं या एक स्ट्रगलर बनना चाहते हैं? ये सब चॉइस तो आपकी है। याद रखिएगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, और फ्यूचर में भी भविष्य तो बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना दिमाग से ही सफलता मिलती है, तो दिमाग को ही पावरफुल बना लिया जाए इसी टाइम में। तो अगर आप इसको समझ पाए हैं, तो आप लोगों के लिए आज का ऑफर है। जहां से आपके पास लिंक आया है, जहां से भी आपके पास आज ये लिंक आया है, जिसके थ्रू आप आज मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं, अगर आप उनसे तुरंत कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं हमको ये प्रोग्राम करना है, घर बैठे ही आराम से आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर पे पॉसिबल है, हो सकता है, उन सब, अगर जहां से भी आपके पास लिंक आया है, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1000 रुपीज का। तो फिर आपके लिए ये कोर्स 3999 का नहीं, बल्कि 2999 का होगा। और मैं खुद आपको महीने में 2 बार अपनी जूम मीटिंग में इनवाइट करूंगा, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स से मिलवाऊंगा, और मैं खुद भी बहुत सारे मेमोरी टेक्निक पर लाइव ट्रेनिंग भी आपको दूंगा इस कोर्स के साथ साथ। और इसी के साथ साथ आपको मैं बहुत सारे कंटेंट दूंगा, और मेरी लिखी हुई किताब ब्रेन साइंस लर्निंग का पीडीएफ कॉपी भी आपको मैं भेजूंगा। और जो बच्चे अच्छा करेंगे उसको मैं अपनी वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल पर केस स्टडी के तौर पर पब्लिश भी करूंगा, अगर आप इसको आज डिसाइड करते हैं तो। दोस्तों, चॉइस आपकी है, क्योंकि दिमाग आपका है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स आपके यहाँ बैठे हैं, तो इस बात को जान लीजिए कि जो डिसीजन आप सही लेंगे बच्चों के लिए उनके बचपन में, वही डिसीजन उनके फ्यूचर में सक्सेस में काम आएंगे। 3 पहियों की गाड़ी में क्यों बिठा रहे हैं, चौथा पहिया पंक्चर है तो क्यों चला रहे हैं, उसको सही कर लीजिए, वरना वो कुछ भी काम का नहीं। आप भी अपने बचपन की पढ़ाई भूल चुके हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ और सीख लिया। पर आज के बच्चे के पास टाइम नहीं है, बर्डन ज्यादा है, और इस कोरोना टाइम में ये बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग का पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ना उनको क्रिएटिव चीज दी जाए। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को आज एंड करूंगा। बच्चों, अगर आप सोचते हैं कि यस, नए और इफेक्टिव टेक्निक मुझे पढ़ाई में बहुत काम आने वाले और लाइफ में, और आप बनने वाले एक सुपर किड, तो फिर अभी डिसाइड कीजिए, तुरंत बात कीजिए उनसे जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया, और डिमांड फॉर दिस वन सॉफ्टवेयर, वो आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाने का तरीका बताएंगे, और एक कूपन कोड देंगे, जिसकी वजह से आपका कोर्स फीस 4009 के 3000 हो जाएगा। जो बच्चों को अच्छा लगेगा, 6 महीने तक
ये कोर्स वो एक्सेस कर सकते हैं और हर महीने नए नए कोर्स आते रहते हैं। बहुत जल्दी अबैकस, वैदिक मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट जैसे अलग अलग और प्रोग्राम भी इसको यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा अगले 6 महीने तक। 7th मंथ से अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो ओनली 200 रुपीज से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा। इफ यू लाइक इट देन प्रोसीड फर्दर, आपकी चॉइस है। पुराना तरीका है, नई तरीका, रट्टा मार के याद करना है या टेक्निक से याद करना है, भूल जाने के लिए याद करना है या परमानेंटली याद, चॉइस आपकी, पढ़ाई आपकी, टेक्निक हमारे, सक्सेस आपकी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बी इंटेलिजेंट। जिन्होंने भी आपको बुलाया तुरंत उनसे बात करिए। कुणाल देशमुख, आप मुझसे बात करना चाहते हैं? जस्ट अ मिनट, मैं एक बार आपको यहाँ इनवाइट करता हूँ, होल्ड। यस कुणाल, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझसे सवाल पूछें। सर आप सिखाने कैसे वाले हो, मतलब रोज या फिर पर मंथ? देखो, आपने वेदांतु, बायजूस इस तरह का कोई एप्लीकेशन देखा है? नहीं। हाँ, आपने जाना, आपको पता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गए हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही ये एप्लीकेशन आपके सामने है, ब्रेनवुड इंडिया। इसमें वीडियो लर्निंग प्रोग्राम्स है। इसका तरीका ये है कुणाल और सारे बच्चों जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, इसका डेमो आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम कैसे सीखेंगे, तो जिन्होंने आपको आज लिंक भेजा है उनसे आप एक बार डेमो ले लीजिए। डेमो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत ईजी है। उसके बाद उसका टेस्ट भी दे सकते हैं और उसके बाद इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं महीने में 2 बार स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव क्लासेस, जिसमें महीने में 2 बार तो मैं ब्रेन साइंस को लेकर आपके सामने आऊंगा और बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट ये मेथड का रिवीजन करवाऊंगा, उनके सवाल पूछूंगा, हेल्प भी करूंगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपने आप में कंप्लीट है। इसमें 37 मेथड्स हैं और 5 लेवल है, सारे वीडियो फॉर्मेट में है। जैसे मुझे बात बताओ कुणाल, क्या वीडियो गेम खेलने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, किसी टीचर की? नहीं ना। क्या आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए किसी की हेल्प लेते हैं? नहीं ना। क्या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो वीडियोस देखते हैं वो आपको समझ में नहीं आते? आते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही ये वीडियो लर्निंग प्रोग्राम है। इतने यूट्यूब पर बैठ के वीडियो देखते हैं, उसी तरह से मेमोरी टेक्निक के सारे वीडियो यहाँ पर एक साथ अवेलेबल है। तो ये आप इसमें एक रिकॉर्डेड, मैंने अभी भी बताया ना, सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, कोर्स पे जाएंगे, फिर एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एपिसोड के बाद, हर एपिसोड के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर वेब सीरीज देखते हैं, ऐसे ही ये मेमोरी टेक्निक की वेब सीरीज है। अब आपको समझ में आ गया कुणाल? क्लियर हो गया? यस यस। इट इज वेरी इजी। और 2 लाइव क्लास तो होंगी ही होंगी। थैंक यू सो मच। और 6 मंथ यू कैन सब्सक्राइब। आज जिनको अब प्रोग्राम अच्छा लगा है वो गूगल पे जाके सर्च करें, बेस्ट मेमोरी ट्रेनर इन द वर्ल्ड, बेस्ट ब्रेन साइंस एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपको मेरा नाम मिलता है तो वहां रिव्यू में जाकर के मुझे रेट करें, इस प्रोग्राम को रेट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे, ब्रेनीवुड विनोद शर्मा ब्रेनीवुड को, तो वहां ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन इस कोर्स को करना ना भूलें। और ये कोर्स कहां से मिलेगा आपको? डिस्काउंटेड रेट पे, जिन्होंने आपको आज बुलाया है। सिर्फ आज जो बच्चे रजिस्टर करेंगे उन्हीं को मैं लाइव क्लास में इनवाइट करूंगा। अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड क्लासेस से ही बच्चे पढ़ते हैं और लाइव मैं नहीं देता, मेरे ट्रेनर्स देते हैं। लेकिन उन खास बच्चों को जो अभी रजिस्टर करेंगे, जो इन 2 दिन में करेंगे, और इन 2 दिन में 3,000 रुपए से सॉफ्टवेयर परचेज करके एक हमारे पास बैच बन जाएगा, उस बैच को मैं खुद लाइव क्लास दूंगा 2 बार महीने में। और मेरी लिखी हुई किताब ब्रेन साइंस लर्निंग का फ्री पीडीएफ कॉपी भी आपको भेजूंगा और आपको मेमोरी चैंपियनशिप में इनवाइट करूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के तरीके बताऊंगा। ये सब होगा, लेकिन आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि याद भी तो करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे मेल आईडी और फोन नंबर इन सब के लिए उन्हीं से कांटेक्ट करें जिन्होंने आपको आज यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू, बी हैप्पी ऑलवेज, खुश रहिए, बी इंटेलिजेंट।